राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो पुरी जगन्नाथ यात्रा और गंगा सागर यात्रा का वीडियो, जो मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया है। 3 से 4 दिन का मैंने ट्रिप बनाया था और हम फ़िलहाल हम आ गए हैं पुरी स्टेशन। लिया मैंने बीच के पास में, क्योंकि बीच के पास लेने से बेनिफिट ये है क्योंकि आपका ज़्यादातर समय जो बीतेगा वो बीच के पास ही बीतेगा। मंदिर में तो आप ऑटो या रिक्शा करके जा सकते हैं, जो कि नॉर्मली 20 रुपये सवारी करके है। आप वहाँ से जा सकते हैं मंदिर के लिए। उसके बाद में वहाँ से अपना बीच पे जाइए। जो उनके मंदिर के जो सबसे पास में जो बीच पड़ता है वो है गोल्डन बीच। आप गोल्डन बीच के आसपास में होटल कीजिए। वहाँ आपका नॉर्मली चार्जेस जो हैं होटल के वही आएंगे। आपका एसी रूम लेते हैं तो 1500 रुपये करीब है और नॉन एसी का 1000 रुपये करीब का होटल है आपका। तो अगर आपको होटल लेना है तो बीच के पास लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बीच पे ये है 2 दिन आपका वहाँ पे सी फूड भी बहुत मिलता है। आप वहाँ पे सी फूड ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आपका जगन्नाथ मंदिर के लिए। आइए, अब हम आ गए हैं जगन्नाथ मंदिर। यहाँ के बारे में आपको पता ही होगा, जगन्नाथ मंदिर के बारे में, कि इस मंदिर की कितनी मान्यताएं हैं और कितने चमत्कार हैं। जैसे सबसे बड़ा चमत्कार तो उसका यही है कि इसका जो फ्लैग है वो हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में लहरता है। जैसे अगर मान लीजिए हवा उसकी दक्षिण की है तो पूर्व की तरफ झंडा इसका लहराएगा। दूसरा इसका है कि जो खाना जो बनता है वो एक बार में 7 हांडी में बनता है और सबसे ऊपर वाली हांडी में सबसे पहले बनता है। उसके बाद यहाँ की कोई टिकट का चार्जेस नहीं है, टिकट फ्री है, टिकट में कोई चार्ज नहीं लगते हैं। और जो किचन है यहाँ पे उतना बड़ा किचन है कि आप यहाँ पर खाना जो है जितना भी बनता है वो सारे लोग पूरे हो जाएंगे, लेकिन तब भी खाना ख़त्म नहीं होगा। और जब खाना ख़त्म हो जाएगा तो लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ऐसा करके चमत्कार है। और जो चक्र ऊपर लगा हुआ है वो चक्र भी बिल्कुल मतलब ऐसा है, किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे आप तो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो आप वहाँ जाइए और मंदिर के बारे में थोड़ा देखिए। मंदिर में देखिए कि कितना कुछ चमत्कार वहाँ के हैं। आपका मंदिर के एंट्री फीस कोई नहीं है। अगर आपको यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन जमा करने पड़ेंगे। मोबाइल फ़ोन जमा हो जाएगा, आपके जूते चप्पल जमा हो जाएंगे। उसके लिए गेट नंबर 2 से जमा होते हैं और गेट नंबर 1 से आपको जूते चप्पल वापसी मिलते हैं। दुकानों पे जमा ना करें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लॉक रूम बनाए हुए हैं। ये दुकानें आप देख रहे हैं वीडियो में, बतेरी दुकानें यहाँ पे, लेकिन उन पे जमा ना करके आगे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं वो क्लॉक रूम है। वहाँ पे अपना जूते चप्पल जमा करें। उसके बाद में जूते चप्पल जमा करने के बाद मंदिर में दर्शन करें। मोबाइल आपका वहीं जमा हो जाएगा। उसके बाद में वापसी आते हुए गेट नंबर 1 से अपने जूते चप्पल लें और फिर आगे करें। वहीं पर आपकी मंदिर के आसपास में मार्केट भी है। अगर आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो आप मंदिर के आसपास से शॉपिंग कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं गोल्डन बीच। यह हम आ गए हैं गोल्डन बीच। गोल्डन बीच जो है हमने जहाँ पे होटल किया था बिल्कुल पास में ही है। हमारे होटल के पास पड़ता है ये बीच। यहाँ पे आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे सी फूड बहुत मिलता है। मंदिर के बिल्कुल पास में ही है ये। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप बच्चे अगर हैं आपके साथ में तो कैमल राइड कीजिए। कैमल राइड का चार्जेस जो है नॉर्मली आपका वही है 100 रुपीज़ बोलते हैं, बट अगर आप बार्गेन करते हैं तो 50 रुपीज़ to 70 रुपीज़ पर हेड आपका मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे आप एंजॉय कीजिए, अच्छे से टाइम लीजिए पूरा बढ़िया। गोल्डन बीच के पास में ही आपका स्वर्गद्वार बीच भी है। इसके बाद हम स्वर्गद्वार बीच चलेंगे। ये अभी हम गोल्डन बीच आ गए हैं यहाँ पे। गोल्डन बीच के बाद में स्वर्गद्वार बीच जो है वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ पर आपको शॉपिंग साइट्स बहुत सारी मिलेंगी देखने के लिए। ये अपना है गोल्डन बीच। यहाँ पर लहरें जो हैं 1 साइड से आती हैं और सेकंड से, मतलब दिन में तो जो लहरें हैं वो आएंगी और जाएंगी नहीं। रात में लहरें आती हैं जो वापसी ले जाती हैं। तो थोड़ा रात के टाइम यहाँ पर अपना स्विमिंग जो करना है आपको ना करें, नहाए ना। हम चलते हैं स्वर्गद्वार बीच। ये अपना है स्वर्गद्वार बीच।
ये देखिए अभी दिन का टाइम है तो मार्केट सारी बंद पड़ी, जो आपको दुकानें दिख रही हैं सारी मार्केट बंद हैं। ये इनका जो टाइमिंग है इनका वही है 5 से लेके 10 बजे तक। अब हम आ गए हैं चंद्रभागा बीच जो कोणार्क में पड़ता है। यहाँ की ये हम रात के टाइम आए थे क्योंकि हमने दिन में हमने गोल्डन बीच और स्वर्गद्वार बीच किया था। अब हम चंद्रभागा बीच जो रात के टाइम आए हैं क्योंकि दिन में इस समय नहीं निकल पाया मैं आने का। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे बहुत एंजॉय करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर कृपया नहाने की कोशिश ना करें क्योंकि गोल्डन बीच और स्वर्गद्वार बीच के अकॉर्डिंग यहाँ की जो लहरें हैं वो थोड़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि यहाँ पे लहरें हैं जो आती हैं लहरें पीछे से तो वापसी भी लेके जाती हैं। बट आपने जो गोल्डन बीच और स्वर्गद्वार बीच का देखा वहाँ लहरें आती हैं और वापसी नहीं जाती हैं, मतलब वापसी का प्रेशर कम होता है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डूबने के चांसेस कम होने के लिए। तो आपको बताया ना मैंने इस वीडियो में कि मैंने कैसे गंगा सागर का जो ट्रिप है पूरे 1 डे में किया। तो गंगा सागर का ट्रिप पूरा 1 डे के करने के लिए थोड़ा सा ये है कि फैमिली है तो थोड़ा सा आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। कोई भी टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपने कितना टाइम कहाँ देना है, तभी आपका हो पाएगा। अभी हम हावड़ा स्टेशन आ गए हैं। ये भी आपका जैसे कि आपको बताया मैंने पुरी जो है वो भी लास्ट स्टेशन है, ऐसे ये भी हावड़ा भी जो है अभी स्टेशन लास्ट स्टेशन है ये। और जैसे बताऊँ आपको मैं ये दुनिया मतलब इंडिया का 2nd लार्जेस्ट स्टेशन है। अब हम चलते हैं हावड़ा ब्रिज। ये हमारा है अपना हावड़ा ब्रिज। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये जब का बहुत पुराना ब्रिज है और अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ ये जो ब्रिज बना था इस बनने में पूरे 6 साल लग गए थे। 1936 में बनना शुरू हुआ था ये और 1942 तक बनना लगा पड़ा था ये। और ये इसकी जो लेंथ है वो है 705 मीटर। आप सोचिए इतना पुराना ब्रिज है और अभी तक बिल्कुल सही सलामत है ये। इसमें कहीं भी जंग नहीं लगा हुआ, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी होती है और पूरा का पूरा ब्रिज जो है लोहे पे टिका हुआ है और मजबूत ब्रिज है। अच्छा ये हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता की शान है। देखो आपको गंगा सागर जाने के लिए आपने तो वीडियो बहुतेरी देखी हैं जिसमें आपको जाना पड़ता है बस के थ्रू या फिर किसी और माध्यम से, बहुतेरी वीडियो मिल जाएंगी। पर मैंने जो वीडियो बनाई है वो बनाई है उनके लिए, जैसे कई लोग होते हैं जिनको वोमिट होता है तो उनको बस या कार शूट नहीं करती, तो मैंने वीडियो बनाई है ट्रेन के लिए। अब यहाँ से हम चलेंगे सियालदा स्टेशन, वहाँ से सियालदा स्टेशन से ट्रेन चलती है काकद्वीप के लिए, तो वहाँ से आपको काकद्वीप के लिए ट्रेन मिलेगी। वीडियो में बताते हैं ऑनलाइन वीडियो में कि आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी लक्ष्मीकांतपुर से, बट ऐसा नहीं है। सियालदा से ही आपकी डायरेक्ट ट्रेन चलती है काकद्वीप के लिए, जिसका पहली ट्रेन जो है वो है 7:15 बजे की 7:15 की, जो आपको काकद्वीप छोड़ती है 9:30 और जिसका टिकट का चार्ज है मात्र 25 रुपये, जो सीधा आपको काकद्वीप छोड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करनी पड़ेगी, ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे काकद्वीप पहुँच जाएंगे। काकद्वीप आपका करीब मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर बैठता है सियालदा से। अगर बस के थ्रू जाते हैं तो आपका 3 से 4 घंटे लगते हैं और ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं। बेस्ट ऑप्शन है आपका ट्रेन से जाएं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ट्रेन जो है रुकती नहीं है बिल्कुल भी, मुश्किल से 15 सेकंड के लिए रुकती है। अगर आप एक बार ट्रेन में बैठ गए हैं तो कृपया बाहर ना उतरें, क्योंकि बाहर उतरना बहुत रिस्की हो जाता है। सिर्फ 15 सेकंड के लिए ट्रेन रुकती है और उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि रुकते ही स्पीड पकड़ लेती है, तो आपका चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया अगर आप सियालदा से बैठे हैं तो काकद्वीप के बीच में कहीं पर भी ना उतरें, ऐसा करना आपके लिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उतरते के साथ ही आप जैसे उतरेंगे कुछ नहीं ले भी नहीं पाएंगे और ट्रेन स्पीड में चल पड़ेगी। तो थोड़ा देखकर ही इसमें यात्रा करें। भीड़ भाड़ की ऐसी कोई नहीं है, बोलते हैं कि लोकल ट्रेन है तो भीड़ होगी, भीड़ नहीं है, खाली ट्रेन है, ठीक है, आराम से बैठ के सीट मिल जाएगी, जा सकते हैं। अब हम चलते हैं काकद्वीप स्टेशन। ये अब हम आ गए हैं काकद्वीप स्टेशन। छोटा स्टेशन है, बड़ा स्टेशन नहीं है। काकद्वीप स्टेशन के से आने के बाद हमें यहाँ से फेरी तक के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें बोट मिलेगी जो हमें गंगा सागर बीच छोड़ेगी। तो यहाँ से हमें 20 मिनट का रास्ता लगेगा, यहाँ से ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो जो है आपका किराया 20 रुपये है पर हेड, जो आपको काकद्वीप फेरी लॉट नंबर 1 पे छोड़ेगा। तो यहाँ से हम ऑटो पकड़ेंगे बाहर से काकद्वीप फेरी लॉट नंबर 1 के लिए। अभी हम आ गए हैं काकद्वीप फेरी लॉट नंबर 1।
यहाँ से हमें फेरी मिलेगी, टिकट मैंने ले ली है। अब मैं बोट के लिए जा रहा हूँ जो मुझे गंगा सागर ड्रॉप करेगी। यहाँ से जो फेरी का जो टिकट का प्राइस है वो बहुत कम है, नॉमिनल है, 10 रुपये है, 10 रुपये पर हेड। 10 रुपये पर हेड में आपको ये ट्रेन जो बोट है ये आपको गंगा सागर ड्रॉप कर देगी। जो इसकी फ़र्स्ट फेरी चलती है, फर्स्ट ट्रेन, हम ये यहाँ पे इनको ये हम बोट कहते हैं, ये फेरी कहते हैं। ये फेरी जो है आपका 6:30 बजे की पहली बोट चलती है और हर 1 घंटे में एक बोट चलती है। तो थोड़ा देख के करिएगा, अगर आपकी कोई बोट छूट गई तो अगली बोट आपको 1 घंटे के अराउंड में मिलेगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो आपको टाइम लेगी वो लेगी करीब 45 मिनट। 45 मिनट में आपको दूसरी तरफ छोड़ेगी। चारों तरफ समुद्र दिखेगा आपको और शाम का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। शाम को जब रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने का नज़ारा बहुत अलग है, बिल्कुल सुंदर लगता है। काफ़ी नाइट व्यू दिखा है यहाँ का, काफ़ी बढ़िया है, शानदार है। तो अगर रात जैसे शाम को हम रिटर्न करेंगे तब देखिएगा वीडियो में। इसके बाद हम जैसे गंगा सागर पहुँचते हैं, इसमें देखिए चारों तरफ बोट सिर्फ समुद्र है और कुछ नहीं है, खाली है चारों तरफ। अब हम आ गए गंगा सागर। ये गंगा सागर जो है आप जानते हैं, वो सुना ही होगा आपने, सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। हम गंगा सागर आ गए हैं। ये गंगा सागर हमें इसने ड्रॉप कर दिया, अराउंड लिए हैं 45 मिनट। अब गंगा सागर से आपको बताया ये आपको यहाँ से आपको बोट करने अपनी कार करनी पड़ेगी, लेकिन सर ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ लूटते बहुत है लोग। तो कार हमने करी थी, उसने हमसे 1500 रुपये लिए थे, 1300-1500 रुपये कराने लेते हैं, लेकिन मांगते हैं 2500-3000 रुपये मांगते हैं। आप जैसे आपको अच्छा लगे सूटेबल वैसे कर सकते हैं। यहाँ से आपको गंगा सागर की जो गाड़ी करेंगे वही आपको गाड़ी सेम डे रिटर्न भी लेके आएगी। जब जाएगी लेके तो वही आपको दूसरी कोई नहीं करनी पड़ेगी, वही आपको वापसी लेके आएगी। टाइम को आराम से हम यहाँ पहुँच गए थे, नॉर्मली 11-12 बजे करीब पहुँच गए थे, 11 बजे पहुँच गए थे। हमने फिर यहाँ पे नहाए, उसके बाद में अभी आ गए हम कपिल मुनि आश्रम। कपिल मुनि आश्रम का पता है आपको कि कपिल मुनि आश्रम जो है उन्होंने ही गंगा जी को यहाँ पर लेके आए थे, कपिल मुनि जी। अब हमने यहाँ से रिटर्न कर लिया है, हम पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल पहुँच गए हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल कोलकाता में है। हमने रात को रिटर्न किया था, रात को हम आपका 7 बजे करीब हम पहुँच गए थे स्टेशन पे सियालदा। सियालदा से फिर हमने आपका लास्ट ट्रेन पकड़ी थी सियालदा के लिए, काकद्वीप से सियालदा। फिर हम वहाँ से हमने हावड़ा में नेक्स्ट डे हमने ट्रिप बनाया था, 1 डे ट्रिप कोलकाता के लिए। तो कोलकाता से जाने के बाद में हमने वन डे ट्रिप बनाया था, हमने लोकल कोलकाता घूमने के लिए बनाया था, जिसमें पहला मंदिर हमें मिला है मुक्तेश्वर टेम्पल। ये मुक्तेश्वर टेम्पल है कोलकाता का, जिसमें मंदिर में ऊपर चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और जो आप ये शिवलिंग देख रहे हैं ना जी, ये शिवलिंग गर्भगृह में जो शिवलिंग जो आप स्थापित हो रखा है, ये शिवलिंग जो आपका मंदिर है आपका दूसरा वाला लिंगराज टेम्पल, जो लिंगराज टेम्पल है उस मंदिर से उस शिवलिंग से काफ़ी सुंदर शिवलिंग है ये। और ये मंदिर 970 ईसा पूर्व में बना था। ये मंदिर बहुत सुंदर है, बाहर से आप इसका व्यू देखिए। ये शिवलिंग देखिए कितना प्यारा है शिवलिंग। लोगों को उनकी मान्यता ना पता होने के कारण ये लोग कम आते हैं। इसकी कलाकारी देखिए, ये मंदिर जितना पुराना बना हुआ है ये कि मंदिर आज भी यों का तो टिका हुआ है। इसके बाद अपन चलेंगे कालीघाट मंदिर, जो कि बंगाल की शान है, बंगाल का फेमस मंदिर है कालीघाट। ये मंदिर देखिए, बाहर से देखिए, इसकी कलाकारी देखिए जी, बड़ा सुंदर मंदिर है। अब हम चलते हैं कालीघाट मंदिर। ये है कालीघाट मंदिर, बंगाल का फेमस टेम्पल है ये, और ये काली माता जी को समर्पित है। बंगाली लोग आपको पता ही है कि काली माता को कितना पूजते हैं।
चलते हैं बंगाल के ही लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये अपन आ गए हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल कोलकाता। ये विष्णु जी का मंदिर है। इसमें भी कलाकारी काफ़ी अच्छी हो रखी है मंदिर में भी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोन आपको जमा करना होगा या वीडियो फ़ोन नहीं बना सकते, आप सब अलाउड हैं यहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं है। अभी हम आ गए हैं नेशनल म्यूज़ियम। नेशनल म्यूज़ियम जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता होगा कि ये मंदिर, ये जो नेशनल म्यूज़ियम फेमस है कि जो हमारे इंडिया में मम्मीज़ रखी हुई हैं, हमारे इंडिया में टोटल 6 मम्मीज़ हैं। 6 मम्मीज़ में से पहली मम्मीज़ जो है वो इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। बाकी 5 जो मम्मीज़ हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं। बाकी फर्स्ट मम्मीज़ जो है वो यहाँ पे है, जो कि 4000 साल पुरानी है। म्यूज़ियम भी काफ़ी बड़ा है, लार्जेस्ट म्यूज़ियम है ये भी। और यहाँ पे अलग अलग तरह के देखिए मगरमच्छ के कंकाल रखे हुए हैं, और भी यहाँ पे डायनासोर्स के कंकाल्स भी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप वनडे में गंगा सागर ट्रिप नहीं कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा शेड्यूल जो है थोड़ा सा भारी हो जाएगा, बट पॉसिबल है। लोग बोलते हैं कि वनडे में पॉसिबल नहीं है, आप आराम से वनडे में पॉसिबल इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब हम वापसी दिल्ली के लिए पसंद करेंगे, तो हम पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन वापसी दिल्ली के लिए है। ये नाइट व्यू देखिए हावड़ा स्टेशन का, नाइट व्यू बहुत प्यारा है